Hello students, good morning. Today we will discuss about the present continuous tense. आज हम present continuous tense के बारे में डिस्कस यानी कि चर्चा करेंगे, जिसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में। इट मीन्स यदि आपका हिंदी में कोई सेंटेंस आता है, वाक्य आता है, तो उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। अगर हम एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि समय की बारे में बात करें, तो आपके जो इंग्लिश के सेंटेंस आएंगे, अंग्रेजी में जो वाक्य आएंगे, उनमें आपके स्टिल, नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन द प्रेजेंट टाइम, दीज डेज, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस नाइट, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर आदि शब्द आते हैं इसमें इन इंग्लिश सेंटेंस। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है यानी कि एचवी, वो होती है इज, आर और एम। इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट यू, दे, वी या प्लूरल नाउन हो तो हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो मेन वर्ब है यानी कि मुख्य क्रिया, वो होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना। तो बड़ा नोट दे रखा है, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर कोई वर्ड दे रखा है, शब्द दे रखा है और जिसका लास्ट लेटर यानी कि अंतिम अक्षर अगर ई हो और उसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? आईएनजी। तो आईएनजी ऐड करते समय उस मेन वर्ब या उस वर्ड का लास्ट लेटर जो ई है वो हटा देते हैं। जैसे WRITE, ये ई आपका लास्ट लेटर है, आईएनजी ऐड करते समय हम ई को हटाकर आईएनजी लिख देंगे WRITING यानी कि राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, जिसका पैटर्न होता है सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता की पहचान करके सब्जेक्ट लिखिए और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर, एम हेल्प वर्ब लगानी है। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लिखना है। नेक्स्ट आपको अदर्स लिखना है। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, किसान अपना खेत जोत रहा है, तो यहाँ देखिए ये तो भी पहचान हिंदी के सेंटेंस में रहा है। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, वर्ब क्या है? जोतना यानी कि प्लाउ। कौन जोत रहा है? किसान, यानी कि किसी भी क्रिया को अर्थात काम को करने वाला सब्जेक्ट क्या कहलाएगा आपका? जैसे किसान है तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या जोत रहा है? अपना खेत, ये आपका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखते हैं द फार्मर, फार्मर में होता है किसान। द आर्टिकल का यूज इसलिए किया गया क्योंकि जो फार्मर है वो क्या है? कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो द फार्मर सिंगुलर है इसलिए इज, PLOUGH प्लाउ यानी कि जोतना, आईएनजी ऐड करेंगे तो प्लाउइंग। हिज क्या है? फार्मर जो है वो आदमी है और फार्मर का प्रोनाउन क्या होगा? ही, और ही का पोसेसिव क्या आता है? हिज, तो आ जाएगा हिज फिर। नेक्स्ट है, आप अपने दोस्तों के साथ एक उपन्यास लिख रहे हो, तो यहाँ देखिए रहे हो, ये तो इसकी पहचान। और वर्क यानी कि इसमें काम क्या हो रहा है? लिखना, तो ये कहलाएगी आपकी वर्ब। थोड़ा आपके अगर के साथ वाले सेंटेंस आए उनको आप अंडरलाइन कर लो, जैसे अपने दोस्तों के साथ, तो इस चीज को हमने क्या कर लिया? अंडरलाइन कर लिया। जो सेंटेंस बच गया कौन सा? आप एक उपन्यास लिख रहे हो, इसका सबसे पहले
इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो आप, इट मींस यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने लगाया आर हेल्पिंग वर्ब। लिखने को बोलता है राइट, आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग ए नोवेल यानी कि एक उपन्यास। अब जो अंडरलाइन किया था अपने अपने दोस्तों के साथ, वो यहाँ पे लिखिए विद यानी कि के साथ। यू आपका क्या है सब्जेक्ट, तो उसका पोसेसिव क्या हो जाएगा योर फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसका पैटर्न दे रखा है। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान करके सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इजारम हेल्पिंग वर्ब लगाओ। नेगेटिव है इसलिए नॉट, उसके बाद में उनकी फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर्स। जैसा कि मैंने पहले बताया नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जो नोट है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। एग्जांपल देखिए, कविता एक कविता नहीं लिख रही है, तो यहाँ पे देखो रही है, ये तो आ गया पहचान। कौन नहीं लिख रहा है? कविता। काम क्या हो रहा है? लिखने का। कोई लिखने का काम कौन नहीं कर रहा है? कविता। तो सब्जेक्ट आ जाएगा आपका कविता। कविता सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आ जाएगा इज। नेगेटिव है इसलिए नॉट। राइटिंग लिखना, क्या? एक कविता यानी कि एक पोएम। नेक्स्ट बेटा सेकंड एग्जांपल, वे अपना घर नहीं सजा रहे हैं। वही सबसे पहले पहचाना नहीं रहे, इट मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सजाना यानी कि वर्ब हो गई, ये सजाने का काम कौन नहीं कर रहा? वे। तो वे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट यानी कि दे। दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए दे के अकॉर्डिंग आर हेल्पिंग वर्ब लगाई। नेगेटिव है इसलिए नॉट। सजाने को बोलते हैं डेकोरेट, DECORATE। इको उठाकर आईएनजी करेंगे तो डेकोरेटिंग। देयर, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या दे रखा है? दे, इसलिए दे का पोसेसिव क्या होता है? देयर। तो देयर हाउस, इट मींस दे आर नॉट डेकोरेटिंग देयर हाउस, यानी कि वे अपना घर नहीं सजा रहे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसका पैटर्न दे रखा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम। तो वाक्य के अंदर सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान करो और उसके अकॉर्डिंग हमें इज, आर, एम लिखना है। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आपको अदर्स लिखना है। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन जो है वो लिखना। अगर ये नहीं लगाओगे तो आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, क्या आपका बड़ा भाई एक कहानी पढ़ रहा है? तो यहाँ पे देखो ये तो गई पहचान, काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। वर्ब कौन? आपका बड़ा भाई यानी कि योर एल्डर ब्रदर। सिंगुलर है इसलिए हमने लगाया यहाँ पर इज। योर एल्डर ब्रदर। पढ़ना क्या होता है? रीड, तो आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग। एक कहानी यानी कि ए स्टोरी और क्वेश्चन मार्क साइन। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या मेरे पिताजी एक फिल्म देख रहे हैं? तो वही सबसे पहले पहचान रहे हैं। वर्ब क्या हो रहा है? क्रिया देखना। कौन? मेरे पिताजी। तो माय फादर, इट मींस सिंगुलर है इसलिए क्या लगा देंगे? इज हेल्पिंग वर्ब। इज माय फादर। देखना यानी कि वॉच, आईएनजी लगाएंगे तो वॉचिंग ए मूवी यानी कि एक फिल्म। बड़ा जैसा ये जो दो सेंटेंस मैंने बताए ये थे आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले यानी कि सहायक क्रिया से शुरू होने वाले। लेकिन इंट्रोगेटिव के अंदर सेकंड भाग और दे रखा है वो आपका WH वर्ड यानी कि जो WH वर्ड आता है उनसे शुरू होने वाले सेंटेंस। तो उसके पैटर्न में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो आपका पैटर्न दे रखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इसके जस्ट पहले जो WH वर्ड आपके सेंटेंस में दे रखा है वो WH वर्ड लिख दीजिए। बाकी ये का ये पैटर्न आपका WH वर्ड वाले सेंटेंस में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, अनीसा एक फूल क्यों तोड़ रही है? तो यहाँ पर देखो जो WH वर्ड आता है जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये सभी
आपके सेंटेंस के हिंदी के सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ गया क्यों, और क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। या आपने डब्ल्यूएच वर्ड सबसे स्टार्टिंग में लिख दिया, इसके बाद का जो सेंटेंस है वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बनेगा। अनिशा एक फूल क्यों तोड़ रही है, तो क्यों की तो मैंने लिख दिया वाई। काम क्या हो रहा है यहाँ पर, तोड़ने का, यानी कि एक्टिविटी हो रही है तोड़ना, यानी कि वर्ब। कौन, अनिशा। अनिशा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने उसके अकॉर्डिंग लगा दिया इज। वाई इज अनिशा, तोड़ने को क्या बोलते हैं, प्लक। आई जुड़ेगी तो प्लकिंग, एक फ्लावर यानी कि एक फूल। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। आपको इसको अपने फेयर नोटबुक में डू करना है और साथ ही साथ इसको लर्न करना है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।